क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया का सबसे महान जासूस शर्लक होम्स कभी जेल की सलाखों के पीछे एक तगड़े पहलवान से अपनी हड्डियां तुड़वाने की कगार पर हो सकता है? जी हाँ, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जवान शर्लक होम्स जेल में ज़ैंग ब्याओ नाम के एक कैदी से मुकाबला कर रहा था और अपनी आदतों से मजबूर होकर उसका मजाक उड़ा रहा था कि उसमें सिर्फ ताकत है, दिमाग नहीं। शर्लक अपने फुर्तीले शरीर से चकमा तो दे रहा था, लेकिन ज़ैंग ब्याओ की जबरदस्त ताकत के आगे वो टिक नहीं पाया और उस पहलवान ने उसे एक भालू जैसी झप्पी में जकड़कर अपने कंधे पर उठा लिया। बस 1 सेकंड की देरी होती और शर्लक की रीढ़ की हड्डी टूटकर उसे हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर ला देती। पर ठीक उसी जरूरी पल में उसका भाई माइक क्रॉफ्ट वहां पहुंच गया। माइक क्रॉफ्ट, जो ब्रिटिश सरकार में एक बहुत ऊंचे पद पर था, उसने अपने इस निकम्मे भाई को जमानत पर रिहा करवा लिया। वैसे शर्लक के जेल जाने का कारण भी बड़ा अजीब था। डिकिंस की नई किताब ऑफन ऑफ द फॉगी सिटी पढ़ने के बाद उसे लगा कि वॉलेट चुराना अपनी उंगलियों की तेजी बढ़ाने का एक शानदार तरीका है, इसलिए उसने सड़क पर हाथ साफ करने की कोशिश की। पर उसकी स्किल्स इतनी खराब थीं कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया। वैसे तो यूरोप में पिक पॉकेटिंग को इतना गंभीर जुर्म नहीं माना जाता और उसे सिर्फ 3 महीने की सजा होती, लेकिन शर्लक ने जज को ही बेवकूफ समझ लिया और कुछ ऐसी बेइज्जती वाली बातें कह दी कि जज का आपा खो गया और उसे 6 महीने की सजा काटनी पड़ी। रिहाई के बाद माइक क्रॉफ्ट उसे सीधे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ले गया। कल तक जो शर्लक एस्थेटिक डिपार्टमेंट में था, आज वो मैथ्स डिपार्टमेंट में पहुंच गया। वाकई ऊंचे कनेक्शन और बैकडोर एंट्री बड़े काम की चीज होती है। लेकिन अगले ही पल शर्लक की सारी मुस्कान गायब हो गई जब माइक क्रॉफ्ट ने उसे किसी डिपार्टमेंट में पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी की जनरल लेबर सर्विस में टॉयलेट साफ करने का काम सौंप दिया। खैर, अच्छी बात यह है कि सोना जहां भी होता है अपनी चमक बिखेर ही देता है, इसलिए शर्लक टॉयलेट की सफाई करते हुए भी पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखता था।